स्वागत है आप सभी को डेज विथ माई स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में यूटा अपने साइकिल में हवा देने के लिए बाहर आया हुआ होता है। इसी बीच वो अपनी स्टेप सिस्टर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा होता है। वो उसे पहले एक स्ट्रेंजर मानता था क्योंकि वो दोनों सिर्फ अपने मॉम डैड की शादी करने की वजह से भाई बहन बने थे। उन दोनों के बीच में ना ही बायोलॉजिकल कनेक्शन था, ना ही साथ में बिताई गई पास्ट की कोई यादें था। लेकिन एक महीने साथ रहने के बाद यूटा को समझ आ रहा है कि उनका रिश्ता उतना सीधा नहीं था जितना कि वो सोचा था। भले ही वो टेक्निकली एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हो, पर एक ही घर में एक साथ रहने की वजह से उन दोनों के बीच में एक अनोखा रिश्ता बन गया है, जिससे यूटा के लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि अब उनके बीच असल में क्या रिश्ता है। देन यूटा जब अपने घर पहुंचता है तो साकी उसके सामने आकर कहती है मुझे मॉडर्न लेट पढ़ाओ। साकी काफी नजदीक आकर कहने की वजह से यूटा काफी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट ये दोनों घर के काम कर रहे होते हैं, तभी साकी यूटा से मॉडर्न लेट के लिए मदद मांगती है क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में अच्छी नहीं है। इस पर यूटा इस सब्जेक्ट में उसकी मार्क्स के बारे में पूछता है, जिस पर साकी कहती है 38 और वो कहती है मुझे पहले से ही पता था कि मैं अच्छा नहीं करूंगी क्योंकि मैं कभी भी मॉडर्न लेट में अच्छी नहीं थी। यूटा ये सुनकर हैरान होता है कि साकी को मॉडर्न लेट में परेशानी होती है क्योंकि उसे साकी बहुत समझदार लगता था। कम से कम उनके बीच की बातचीत में यूटा सोचता है कि साकी दूसरों की भावनाओं को समझने और समझौता करने की कोशिश करती है, जो यूटा को लगता है कि मॉडर्न लेट समझने में ये चीज साकी को मदद करनी चाहिए। साकी इस पर कहती है हमें इसलिए समझौता करना पड़ता है क्योंकि हम दूसरों की भावनाओं को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं और इसलिए मुझे मॉडर्न लेट की इमोशनल एस्पेक्ट को समझने में मुश्किल होती है। देन वो आगे कहती है मैं अपने ग्रेड को लेकर चिंतित हूँ क्योंकि अगर मैं अपने रीटेस्ट में पास नहीं होती तो मुझे गर्मियों की छुट्टियों में इम्प्रूवमेंट क्लास लेनी पड़ेगी, पर मैं ये क्लास नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं गर्मियों की छुट्टियों में कुछ काम करना चाहती हूँ। यूटा साकी की परेशानी को समझ पाता है और वो उसकी मॉडर्न लेट में मदद करने के लिए मान जाता है। इस पर साकी उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूटा साकी को पढ़ाने में मदद कर रहा होता है। यूटा ने यहाँ पर देखा कि साकी ऐसे में अच्छी है लेकिन नॉवेल क्वेश्चन में उसे परेशानी होती है और अक्सर वो उस क्वेश्चन को खाली छोड़ देती है। इसलिए वो साकी से पूछता है क्या तुम्हें नॉवेल सच में इतना ज्यादा मुश्किल लगता है कि तुम उसे एग्जाम में छोड़ के आ जाती हो। साकी इस पर मानती है कि यूटा की बात सही है, लेकिन उसे थोड़ा सा बुरा लगती है कि यूटा ने उसकी कमजोरी इतनी आसानी से जान ली। इसलिए यूटा इस पर माफी मांगता है कि वो सीधा ही बोल गया और साकी ये समझते हुए उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेती है कि यूटा सच में उसकी मदद करना चाहता है। आगे साकी मानती है कि वो कैरेक्टर्स की थॉट्स और मोटिवेशन को नहीं पहचान पाती, खासकर जब सांशिरो अपनी फीलिंग या जेलेसी को मिनाको के सामने क्लियर नहीं कर पाता। यूटा इस पर साकी को समझाता है कि शायद सांशिरो के लिए अपनी पसंद की लड़की के सामने सीधे बोलना मानसिक रूप से मुश्किल हो सकता है। आगे यूटा साकी से पूछता है क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है और अपनी फीलिंग्स को बताने में मुश्किल हुई है, लेकिन साकी कहती है नहीं मुझे प्यार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आगे वो दोनों ही महसूस करते हैं कि प्यार की समझ ना होना नॉवेल की कैरेक्टर को पूरी तरीके से समझने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि यूटा सुझाव देता है कि हमें कैरेक्टर से सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है और आगे कहता है हमें लिटरेचर को मैथ की फॉर्मूला और पजल की तरह सॉल्व करना चाहिए और हमें ये पढ़ते समय हमें उस समय की हिस्ट्री को ध्यान में रखना चाहिए। और आगे यूटा साकी को कहता है क्योंकि तुम हिस्ट्री में अच्छी हो तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा। देन यूटा साकी को एनकरेज करते हुए कहता है तुम्हारी रीटेस्ट के लिए सिर्फ कुछ टाइप के ही क्वेश्चन की ही तैयारी करनी है और मुझे यकीन है कि तुम पास हो जाओगी। साकी इस पर खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं अपनी बेस्ट दूंगी। देन कुछ समय तक यूटा साकी को पढ़ाता है। देन वो साकी के आंसर को देखकर कहता है हाँ तुम्हारा ये आखिरी आंसर भी करेक्ट है, मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। अगर तुम इन नॉवेल के ऊपर मास्टरी कर लोगे तो मुझे यकीन है तुम रीटेस्ट में बड़े ही आसानी से पास हो जाओगी। साकी इस पर उसे थैंक यू कहती है और कहती है तुम सच में बहुत ही अच्छे टीचर हो। आगे साकी यहाँ से जाने लगती है, तभी यूटा उसे रोक कर कहता है क्या तुम हंस रही हो। साकी इस पर कहती है आखिर किसे पता। नेक्स्ट हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साकी पढ़ाई कर रही होती है, तभी यहाँ पर यूटा आ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। साकी उसे देखकर उसके लिए खाना बनाने के लिए जाने लगती है, तभी यूटा उसे रोक देता है और कहता है मैं आज सिर्फ ब्रेड से ही काम चला लूंगा। साकी इस पर कहती है पर क्यों। यूटा इस पर कहता है तुम्हें अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए है ना। साकी कहते हैं पर मैं प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। यूटा कहता है मैं तुम्हारी टीचर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी रीटेस्ट पास करो, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। साकी इस पर उसे थैंक यू कहकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। यूटा यहाँ पर अपने फोन में कुछ देख रहा होता है, तभी माया उसे देखती है और धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगती है और अचानक से उसके पास जाकर कहती है ओनी-चान। यूटा अचानक से उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। माया उसे सूंघते हुए कहती है आज फिर से तुमसे साकी की फैमिली की खुशबू आ रही है। यूटा उससे कहता है क्या तुम कुछ ज्यादा करीब नहीं आ रही हो। माया इस पर कहती है हम तो पहले से ही करीब है ओनी-चान। यूटा कहता है क्या तुम मुझे स्कूल में इस नाम से पुकारना बंद करोगी। माया कहते है क्या हुआ, मैं तो बस तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था। और वो आगे यूटा को और भी अजीब अजीब से नाम से बुलाने लगती है, जैसे कि ब्रूस्की, बिग ब्रदर, ब्रदर डियरेस्ट। यूटा इस पर कहता है लगता है आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। माया कहती है हाँ क्योंकि आज मेरी सारी एग्जाम खत्म हो चुकी है और मैं एक ही बारी में सारा दबाव और स्ट्रेस को रिलीज कर दूंगी। यूटा कहता है तो क्या तुम्हें रिटेस्ट देने की जरूरत नहीं है। माया कहती है नहीं, मैं पहले कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुई हूँ। मेरी सभी टेस्ट मिला के 900 से
808 पॉइंट बना था। ये सुनकर यूटा काफी हैरान होता है। माया कहते आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें लगा था मैं इतना मार्क्स नहीं ला सकती? तुम्हें तो ये पता ही होगा मैं अपनी क्लास में टॉपर हूँ। मैंने पूरा हाई स्कूल में लगभग 90% एवरेज बनाई रखी हूँ। यूटा कहता है अगर तुम इतने ही अच्छे स्टूडेंट हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। माया उसकी बात को सुनकर कहती है तो तुम साकी को अच्छे से और एफिशिएंटली पढ़ाना चाहते हो? यूटा कहता है भले ही मैं उसकी पढ़ाई में मदद की, पर वो शुरू से ही काफी होशियार है, इसलिए मुझे लगता है जब एक बार वो इसे समझ जाएगी तो उसे और मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैं सोच रहा था क्या कोई और तरीका है जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। माया कहती है मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ एडवाइस तो नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कोई स्पेशल चीज तो नहीं करती, पर मैं काम करते समय बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनती रहती हूँ। यूटा कहता है हाँ, इससे सच में मदद मिल सकती है। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि कौन से टाइप की म्यूजिक अच्छा रहेगा? माया कहती है नहीं, मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि मैं वो गाना सुनती हूँ जो कि म्यूजिक आप मुझे रिकमेंड करता है, और खुद से गाना ढूंढना एक सरदर्द है। आगे माया कहती है तुम एक अच्छे बड़े भाई हो। यूटा कहता है मुझे नहीं लगता मैं इतना भी अच्छा हूँ। माया कहती है मैं अपने छोटे भाइयों के लिए खाना बनाती हूँ, इसलिए मैं भी एक अच्छी बड़ी बहन हूँ। यूटा कहता है क्या तुम्हारे छोटे भाई हैं? माया कहती है हाँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा यहाँ पर अपना जॉब कर रहा होता है। तभी यूमिरी पीछे से आकर कहते हैं तुम थोड़े से उदास लग रहे हो। यूटा कहता है वीकेंड में ज्यादा कस्टमर आते हैं, जिससे हमें ज्यादा परेशान करने वाले कस्टमर से निपटना पड़ता है। यूमिरी कहती है आखिर तुम हमारे प्यारे कस्टमर के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? यूटा कहता है पर आमतौर पर तुम तो मुझसे इसके बारे में काफी ज्यादा शिकायत करते हो। असल में स्टोर की मैनेजर यहाँ पर होने की वजह से यूमिरी इतनी अच्छे से बात कर रही थी। स्टोर के मैनेजर यहाँ से जाने के बाद यूटा कहता है तुम सच में लोगों को अपनी असली रूप नहीं दिखाती हो, है ना? यूमिरी कहते कॉलेज में हर कोई मुझसे काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, तुम ही सिर्फ हो जो कि मेरे हर पार्ट को जानते हो। यूटा कहता है अजीब से बात करना बंद करो। नेक्स्ट रात हो जाता है और बारिश होने लगता है। यूटा जब घर जाने वाला होता है तभी वो देखता है यूमिरी काफी थकी हुई होती है। यूमिरी कहती है दुकान में इतना ज्यादा भीड़ है कि इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है, और इन भारी किताबों को उठाते उठाते मेरी कमर की तो बैंड बज चुकी है। और ऐसे ही वो यूटा को बहुत सारे शिकायत करने लगती है। यूटा यहाँ पर समझ जाता है कि यूमिरी उसे और थोड़े समय तक उसके साथ यहाँ पर रुकने के लिए कह रही है, इसलिए यूटा उसे बाय कहकर जाने लगता है। तभी यूमिरी कहते रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी छोटी बहन के साथ तुम्हारे कुछ एडवेंचर के बारे में बताओ। तभी यूटा रुक जाता है और वापस आकर कहता है एडवेंचर तो नहीं, पर मैं तुमसे एक सलाह मांगना चाहता हूँ। यूमिरी इस पर खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। देन यूटा उसे साकी की पढ़ाई के बारे में बहुत सारी बातें बता देता है। यूमिरी कहते है ओ तो तुम अपने बहन को पढ़ाई में मदद करना चाहते हो, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में क्या हुआ? यूटा इस पर कहता है मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी टाइप की म्यूजिक ठीक रहेगी। इस पर यूमिरी उसे एक म्यूजिक सजेस्ट करती है। देन यूटा जब ये म्यूजिक सुनता है तो उसे ये म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद आता है। देन यूटा घर जाने लगता है। देन घर आने के बाद वो इस म्यूजिक को साकी को भी सुनाता है। साकी ये सुनकर कहती है ये सच में बहुत ही बढ़िया है। यूटा कहता है तुम पढ़ाई करते हुए इसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज कर सकते हो। साकी उसे थैंक यू कहती है और कहते मैं हैरान हूँ कि तुम इस तरह के म्यूजिक सुनते हो। यूटा इस पर कहता है दरअसल ये म्यूजिक मुझे अभी अभी मिला है। साकी कहते ओ तो ये वही बड़ी लड़की तुम्हें ये दी है ना, जिसके बारे में तुम उस दिन मुझसे कहे थे? यूटा कहता है मुझे ज्यादातर रिकमेंडेशन उससे ही मिली है। साकी कहते लगता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो। यूटा कहता है खैर हम एक साथ कहीं शिफ्ट काम करते हैं। तभी वो नोटिस करता है साकी किसी सोच में डूबी हुई है। इस पर जब वो साकी को पुकारता है तो साकी कहते कुछ भी नहीं, मैं बस एक पल के लिए इस म्यूजिक में खो गई थी। और वो आगे कहती है लगता है तुम्हारे सेंपाई को म्यूजिक सुनना पसंद है। यूटा कहता है हाँ, पर उसकी पर्सनालिटी एक बेवकूफ की तरह है। साकी इस पर हंसती है और कहती है जो भी हो लगता है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। कुछ समय के बाद यूटा कहता है मैं जानता हूँ ये ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इससे तुम्हें कुछ हद तक मदद मिलेगी। साकी इस पर उसे थैंक यू कहती है और कहती है मैं आज रात इसे सुनूंगी। दिन साकी जब प्लेट को धोने के लिए लेने वाली होती है तभी यूटा उसे कहता है इसे वहीं पर छोड़ दो, मैं इसे धो दूंगा। साकी इस पर उसे थैंक यू कहकर जाने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर यूटा को गुड नाइट कहती है। तभी यूटा भी उसे गुड नाइट कहता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो खत्म होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये एपिसोड लाने में इतना लेट क्यों हुआ, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा एग्जाम चल रहा था, पर अब से वीडियो टाइम पर आएगा।